जय श्री महाकाल। दर्शक बंधु, आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत और पवित्र कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने मात्र से जीवन के सारे दुख, क्लेश और पाप स्वयं मिट जाते हैं। यह कथा केवल एक धार्मिक प्रसंग नहीं, बल्कि आत्मा को पवित्र करने वाली वह दिव्य ज्योति है जो अंधकार में डूबे जीवन को भी प्रकाश से भर देती है। आज की यह कथा शुक्र प्रदोष व्रत की है, वह दिन जब स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती अपने गणों सहित कैलाश पर्वत से उतरकर पृथ्वी पर विचरण करते हैं। कहा गया है, दर्शक बंधु, कार्तिक मास का हर एक दिन दिव्यता से भरा होता है, लेकिन जब यह दिन शुक्रवार और प्रदोष तिथि के योग में आता है, तब इसका प्रभाव स्वयं देवताओं को भी विस्मित कर देता है। उस क्षण पूरा ब्रह्मांड एक अलौकिक ऊर्जा से कंपन करने लगता है। वायु में भक्ति का स्पंदन भर जाता है, दिशाएं स्वयं गूंज उठती हैं, हर हर महादेव। ऐसा कहा गया है कि इस दिन जब सूर्य अस्त होने लगता है और सृष्टि संध्या की नीरवता में डूबने लगती है, तब कैलाश पर बैठे भगवान शंकर अपने नेत्र खोलते हैं। उनके उन करुणामय नेत्रों की एक झलक मात्र से ही समस्त लोगों के पाप नष्ट हो जाते हैं। वह क्षण केवल शिव भक्तों के लिए नहीं, बल्कि समस्त प्राणियों के लिए मुक्ति का द्वार खोल देता है। शास्त्रों में यह भी वर्णित है कि शुक्र प्रदोष का काल वह समय है जब स्वर्ग के द्वार पृथ्वी के लिए खुलते हैं। यह वह संधि है जब भगवान शिव स्वयं कहते हैं, जो भी मेरे नाम का स्मरण करेगा, जो भी श्रद्धा से मेरे स्वरूप का ध्यान करेगा, उसके पापों का बोझ मैं स्वयं उठा लूंगा। दर्शक बंधु, यही कारण है कि जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से एयूएम नमः शिवाय का जाप करता है, उसकी आत्मा से तमस, मोह, क्रोध और दरिद्रता जैसी सभी नकारात्मकताएं दूर हो जाती हैं। यह केवल जप नहीं, बल्कि आत्मा का जागरण है, एक ऐसी पुकार जो सीधे भगवान महादेव के हृदय तक पहुंचती है। कहा गया है, प्रदोष काले ये भक्ता शंभो पूजन तत्परा ते सर्वदुहक विनिर्मुक्ता प्राप्नुवंति परम सुखम। अर्थात जो मनुष्य प्रदोष काल में भगवान शंकर की पूजा करता है, वह अपने जीवन के समस्त दुखों से मुक्त होकर परम आनंद को प्राप्त करता है। दर्शक बंधु, शुक्र प्रदोष का व्रत केवल कोई नियम या विधान नहीं, यह आत्मशुद्धि का एक दिव्य अवसर है। इस व्रत के माध्यम से भक्त अपने भीतर बसे अंधकार को जलाकर भक्ति और ज्ञान के दीप से आलोकित हो जाता है। जो व्यक्ति इस दिन शिव और शक्ति की आराधना करता है, उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। उस पर न केवल भगवान शिव की कृपा होती है, बल्कि उसके पूर्वज भी मोक्ष प्राप्त करते हैं। और यही नहीं, यह वह पावन क्षण होता है जब भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा नहीं लेते, बल्कि उनके दुखों का भार स्वयं उठा लेते हैं। वह अपने भक्त के जीवन से हर पीड़ा, हर बोझ, हर असफलता को मिटाकर उसके मार्ग को सुगम कर देते हैं। इसलिए दर्शक बंधु, आज जब आप इस कथा को सुनने बैठे हैं, तो यह मत सोचिए कि आप केवल एक कहानी सुन रहे हैं। यह कथा एक जीवन दर्शन है, एक आध्यात्मिक यात्रा है। यहाँ हर शब्द एक मंत्र है, हर प्रसंग एक दर्पण है, जिसमें आप अपने कर्मों का प्रतिबिंब देख सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात अवश्य जाननी चाहिए। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी कथा या उपदेश अगर अधूरा छोड़ दिया जाए, तो वह केवल ज्ञान की हानि नहीं होती, बल्कि पाप की श्रेणी में आता है। क्योंकि अधूरी कथा मन में भ्रम और अधूरा सत्य छोड़ देती है, और यही अधूरा सत्य मनुष्य को गलत दिशा में ले जाता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आज की इस दिव्य कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि कौन जानता है, हो सकता है इस कथा का कोई एक शब्द, कोई एक प्रसंग आपके जीवन की दिशा बदल दे, आपको पाप से मुक्त कर दे और आपको उस अंधकार से निकाल दे जिसमें अनजाने में आप भी फंसे हो सकते हैं। और यदि आप सच्चे सनातनी हैं, तो यह आपका धर्म भी है कि इस ज्ञान को केवल अपने तक सीमित न रखें, इसे जितना हो सके दूसरों तक पहुंचाएं। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, साझा करें और हमारे चैनल BIRM साधना को सब्सक्राइब करें, ताकि धर्म, सत्य और शिव भक्ति की गूढ़ शिक्षाएं आप तक निरंतर पहुंचती रहे। तो आइए दर्शक बंधु, श्रद्धा और विश्वास के साथ अपना मन निर्मल करें, दीपक जलाएं और चलें उस दिव्य यात्रा पर
जहां स्वयं भगवान शिव अपने भक्तों का मार्ग आलोकित करते हैं। वर्षों पुरानी ही बात है। मेहरगढ़ नामक एक राज्य में चंद्रसेन नामक राजा का राज्यशील वर्चस्व था। चंद्रसेन स्वभाव से अहंकारी और कठोर था। उसके मन में प्रजा के लिए कोई कोमलता नहीं रहती थी। उसे केवल अपने खजाने की वृद्धि और वैभव की चिंता रहती। जन कल्याण का कोई सवाल उसके लिए मायने नहीं रखता था। उसकी यह गवीली प्रवृत्ति ऐसी थी कि किसी भी राजघराने की राजकुमारी का हाथ पाने के लिए अन्य राज्य और रियासतें उससे दूरी बनाए रखती। उसे किसी भी विशेष आयोजन या स्वयंवर के लिए आमंत्रित तक नहीं किया जाता था। चंद्रसेन का एक विश्वसनीय मंत्री था, हर्षवर्धन राजा के प्रति निष्ठावान था और अपने पद का सम्मान करता था। मंत्री की पत्नी स्वभाव से बहुत दयालु और संवेदनशील महिला थी। वह अक्सर अपने पति को समझाने की कोशिश करती कि महाराज को समझाया जाए ताकि वे प्रजा के साथ अन्याय ना करें। वह कहती, राजा को बताइए कि आम जनता की नाकारा स्थिति से राज्य का संतुलन बिगड़ सकता है। जनता के हृदय से निकली शाप श्रुति कभी लाभ नहीं देती। मंत्री ने बेहिचक उत्तर दिया, भाग्यवती, तुम्हारी बातें बिल्कुल ठीक हैं, पर हमारी हैसियत क्या है? राजा के सामने मैं तो सिर्फ एक सेवक पुरोहित जैसा ही हूं। अगर मैं सीधे साधे सच की बात कह दूंगा तो मेरा पद छीन लिया जाएगा और कोई भी छोटी भूल बड़ी सजा में बदल सकती है। इसलिए इन घमंडी निर्णयों के सामने बिरलेपन से सहमत होना ही समझदारी माना जाता है। मंत्री की पत्नी ने नरमी से कहा, तो कुछ ऐसा उपाय खोजिए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी बिना सीधे टकराव के राज्य प्रजा के हित में कुछ किया जाए। मंत्री ने निराशा भरे स्वर में कहा, भाग्यवती, आप ऐसा क्यों कहती हैं? किसी भी मधुर उपाय का असर उसी तरह नहीं होता जैसे भैंस के सामने मधुर संगीत का। भैंस चाहे कितनी भी सुंदर धुन सुने, उसे उस संगीत से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। तुम अपने सरलपन से अपनी और मेरे जीवन को जोखिम में डालने की सलाह क्यों दे रही हो? मंत्री की पत्नी ने आंखें नम करते हुए कहा, अगर मैं गलत हूं तो मुझे क्षमा कर दीजिए, पर मैं बस प्रजा के दुख को देखकर चुप नहीं बैठ सकती। उनका कष्ट मेरे हृदय को भेदता है। फिर ठहर कर बोली, यदि मेरी शिक्षा से किसी संकट की आशंका है तो मैं अपने निवर्तमान सुख शांति को त्याग देती हूं, पर अगर आज कोई कुछ कर सके और लोगों का भला हो सके तो वह करना हमारा धर्म है। राजा चंद्रसेन न केवल घमंडी था बल्कि क्रूर भी था। उसके भीतर दया के कोई संकेत नहीं थे। वह आम लोगों से 2 गुना कर वसूल करता और जो लोग कर देने से इनकार करते उनके घरों से संपत्ति उठवा ली जाती। हर्षवर्धन के लिए यह जीवन यापन का प्रश्न बन गया था। उसे राजा के आदेशों का पालन करना ही पड़ता था। धीरे धीरे उसकी प्रवृत्ति भी उसी के अनुरूप बदलने लगी। वह भी कठोर हो गया और रहम भाव खो बैठा। उसने भी राजकीय आदेशों की कठोरता में अपना हाथ रखा और दया दिखाना छोड़ दिया। शायद राजा के भय और आदर्शों का असर था, या फिर वही नीति जिसने उसे जीने का मार्ग बताया। यही स्थिति रही, एक सिंहासन जिस पर अहंकार और लोभ का पर्दा ओढ़ा हुआ था। एक मंत्री जो अपने अधिकार सीमाओं को पहचान कर चुप्पी साधे रहता, और एक नरम हृदय पत्नी जो जनता के दुखों को देखकर बेचैन रहती। राज की यह चरमराती समरसता प्रजा के लिए भय और दुर्भाग्य की वजह बनती रही, और मेहरगढ़ के लोग अपने हालात देखकर चुप्पी और आशा के बीच झूलते रहे। यह कहानी उसी समय की इबारत बनकर रह गई। अगले साल मेहरगढ़ में भयंकर बरसात आई। इतनी तेज और लगातार बरसी कि खेतों की मिट्टी उखड़ गई, नालियां भर गईं और सारा अनाज गलकर कीचड़ में बदल गया। किसान अपने ऊपर हुए विनाश को देखकर बिलखते रहे। घर घर में मायूसी का अंधेरा छा गया। अब प्रजा के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था, तो वह किस तरह से राजा के लिए लगान दे सकती थी? भूखा पेट और उजड़े खेतों के साथ लोगों के चेहरे पर न जाने कितनी रातों की बेचैनी रच गई थी। जब हर्षवर्धन मंत्री उन गांवों में गया और लोगों से लगान वसूलने लगा, तो हर घर से वही दर्दनाक दास्तां सामने आया। बच्चे रो रहे थे, बूढ़े थर थर कांप रहे थे, और महिलाएं आंसू पोंछते हुए कह रही थीं, हमें क्या खिलाओगे? हमारे घरों में एक मुट्ठी अनाज भी नहीं। मंत्रालय का आदेश सुनाकर जब मंत्री लौटता तो लोगों की आवाजें उसके कानों में घंटों गूंजती, मगर वह अकेला किस तरह राजा के कठोर फरमान का विरोध कर सकता था?
कुछ दिनों के भीतर ही यह खबर राजमहल तक पहुंची कि किसान और शहरी दोनों कंगाल हो चुके हैं। मंत्री ने भारी मन से राजा के सामने जाकर नतमस्तक होकर कहा, महाराज, इस वर्ष भयंकर वर्षा ने फसलें नष्ट कर दी हैं। लोग कर देने के योग्य भी नहीं रहे। कृपया उनकी सहायता कीजिए। राजा चंद्रसेन ने गंभीर होकर मंत्री की ओर देखा और तमतमा कर बोला, हर्षवर्धन, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं राजा हूं। मेरी प्रतिष्ठा और खजाने की रक्षा मेरा धर्म है। बारिश मैंने तो नहीं करवाई, यह प्राकृतिक कारण है। राजा का काम कर्तव्य निभाना है, प्रजा को कर देना ही होगा। किसी एक वर्ष की आपदा के कारण मैं अपनी सत्ता का नियम नहीं बदल सकता। यदि तुम दया दिखाने की कोशिश करोगे तो समझ लो तुम्हारा पद खतरे में है। मंत्री के सीने में तबाही सी मची। वह दीन स्वर में बोला, महाराज, मुझे क्षमा कीजिए। मेरा कहना केवल हमारे लोगों की भलाई के लिए था, पर आपकी आज्ञा सर्वोपरि है। बाहर निकलकर वह बेचैनी से अपनी पत्नी के पास गया, मन में चिंता का एक पहाड़ लदे हुए। घर पहुंचकर मंत्री ने सारी परिस्थिति अपनी पत्नी को सुनाई। उसने कहा, भाग्यवान, आज तो मेरी कुर्सी भी टिकी हुई नहीं लगती। मैंने उल्लंघन नहीं किया, पर मैंने आपसे विनती की कि जो कर भुगतान योग्य नहीं है उन्हें कुछ अवसर दिया जाए। अब राजा का आदेश आ चुका है, 1 महीने में कर भरना होगा। जो लोग चूकेंगे उनकी जमीनें जुत कर ली जाएंगी। मुझे डर है कि वे लोग कर नहीं दे पाएंगे और फिर मैं अपने पद से हाथ धो बैठूंगा। मंत्री की पत्नी ने गंभीरतापूर्वक विचार किया और फिर शांत स्वर में बोली, स्वामी, आपने कभी यह सोचा नहीं कि हमारे राजा ऐसा कठोर व्यवहार क्यों करता है? वह अकेला है, उसकी कोई रानी नहीं, कोई स्नेहिल परिवार नहीं, इसीलिए उसके हृदय में दया नहीं पनप पाती। जब घर होता है तो व्यक्ति के मन में प्रेम और करुणा उत्पन्न होते हैं। मेरा सुझाव है, हम राजा को विवाह के लिए प्रेरित करें। यदि राजा का घर बस गया और कोई उसे स्नेह दे तो वह शायद बदल जाएगा। हर्षवर्धन ने झट से कहा, पर कौन उसे रानी बनेगा? कौन सा राजकुमार हमें अपनी राजकुमारी देगा? हमें तो किसी आयोजन में बुलाया तक नहीं जाता। पत्नी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हमारे पास विकट परिहार है। किसी बाहरी राजकुमारी की प्रतीक्षा क्यों? हमारे गांव समाज में ही कोई ऐसी लड़की चुनिए जो गुणों में उत्तम हो। मैं उसे रानी की तरह सिखा दूंगी। उसका रूप अवलोकन राजसी कर दूंगी, ताकि कोई भी उसे देखकर यह ना कह सके कि वह असली रानी नहीं है। फिर वह आपकी मित्र बनकर राज्य में लोगों के लिए काम कर सकेगी। मंत्री ने उसकी बुद्धिमत्ता पर प्रसन्न होते हुए कहा, तुम सचमुच तेज बुद्धि हो, भाग्यवान। ठीक है, मैं कल ही शहर और आसपास के गांवों में जाकर ऐसी योग्य लड़की की तलाश करूंगा। कपड़े और हाव भाव सब रानी समान किए जाएंगे और यह प्रशिक्षण तुम्हारा ही काम होगा। पत्नी ने दृढ़ता से कहा, चिंता मत कीजिए, मैं 7 दिनों के भीतर उसे सारे शिष्टाचार और रानियों की आभा सिखा दूंगी। उसे सजाना, संवारना, व्यवहार में गरिमा और लोगों के साथ सहानुभूति रखना भी मैं सिखाऊंगी। इसी निर्णय के साथ मंत्री ने गांवों में सूचनाएं भेजनी शुरू की। गोपनीयता से बिना राजा के प्रत्यक्ष आशीर्वाद के हर्षवर्धन रात दिन दौड़ते योग्य परिवारों को छानता और उन घरों के अभिभावकों से गुप्त बातचीत करता जहां ऐसी लड़की हो सकती थी जो न केवल रूप में सुंदर हो बल्कि बुद्धि, सहानुभूति और संयम में भी प्रबल हो। भीतर से वह उलझन में था। एक ओर पद की सुरक्षा की लालसा और दूसरी ओर प्रजा का नितांत दुह जिसने उसकी आत्मा को झकझोर दिया था। 1 सप्ताह के अंदर ही मंत्री की पत्नी ने उस लड़की के लिए एक सूची तैयार कर दी। वे लड़कियां जिनका चरित्र सरल पर निश्चल और जिनके परिवारों की आर्थिक दशा सामान्य थी, उन सबको सिखाने का कार्यक्रम बनाया गया। रानियों के बराबर संस्कृति, भाषा, चलन और शिष्टाचार सिखाए जाएंगे, परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जिनमें सत्य और करुणा हो उन्हें विशेष महत्व दिया जाए। मंत्री और उसकी पत्नी ने योजनाबद्ध तरीके से काम करना शुरू किया। वे चाह रहे थे कि रानी न केवल राजबागों की शोभा बने बल्कि प्रजा के नितांत निकट स्नेह का कारण भी बने। अब कहानी में एक नया अध्याय आरंभ होने वाला था। एक योजना जो चतुराई और दया दोनों का मेल थी, जहां एक ओर मंत्री अपनी कुर्सी बचाना चाहता था और दूसरी ओर उसकी पत्नी प्रजा के आंसुओं को सुखाने की चाह में थी।
मेहरगढ़ की गलियों में धीरे धीरे एक उम्मीद की छनक सी दिखने लगी। पर क्या यह चाल सफल होगी? क्या एक सामान्य लड़की रानी बनकर घमंडी चंद्रसेन के दिल में दया जगा पाएगी? और क्या समय से पहले आए हुए उस क्रूर फरमान से लोगों की जमीनें बच सकेंगी? यह सब आगे घटित होगा। पर एक बात स्पष्ट थी, अब मंत्री और उसकी पत्नी ने अपनी पूरी चतुराई और प्रेम प्रेरित प्रयत्नों को इस एक लक्ष्य के लिए जुटा दिया था, एक ऐसी रानी तैयार करने के लिए जो राज्य में नई हवा बहा सके। उसी शाम जब सूर्य की लालिमा धीरे धीरे क्षितिज के पीछे समा रही थी, मंत्री हर्षवर्धन अपने घर से निकला और नगर की गलियों में घूमते हुए प्रजा के कुछ समझदार और प्रभावशाली लोगों को बुलवाने लगा। वह जानता था कि अब समय केवल बातों से नहीं, योजनाओं से बदलेगा। रात का सन्नाटा गहराते ही गांव के चौपाल पर कुछ बुजुर्ग व्यापारी और किसान इकट्ठा हुए। उनके चेहरों पर भय और थकान दोनों झलक रहे थे। मंत्री ने गंभीर स्वर में कहा, भाइयों, अगर आप यूं ही डरते रहेंगे तो यह अत्याचारी राजा हमेशा आपके खून पसीने को निचोड़ता रहेगा। अब वक्त आ गया है कि आप सब मिलकर अपने भाग्य का फैसला खुद करें। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी राज दरबार की सत्ता में अपना हिस्सा बनाएं। लोगों में खुसर पुसर होने लगी। एक बुजुर्ग ने डरते हुए पूछा, मंत्री जी, हम साधारण लोग भला दरबार की सत्ता में कैसे पहुंच सकते हैं? वहां तो केवल राजा और उसके चमचे ही बैठते हैं। मंत्री मुस्कुराया और उत्तर दिया, आपके पास रास्ता है, बस समझदारी चाहिए। राजा के पास कोई रानी नहीं है। अगर हमारी प्रजा में से ही कोई लड़की उसकी रानी बन जाए तो राज दरबार में हमारी आवाज भी गूंजने लगेगी। सोचिए, अगर रानी हमारी अपनी बेटी होगी तो क्या वह कभी प्रजा पर अत्याचार होने देगी? नहीं, वह हमेशा आपके हक में खड़ी रहेगी। लोगों की आंखों में पहली बार उम्मीद की झलक दिखाई दी। मंत्री ने आगे कहा, आप लोगों को बस इतना करना है कि अपने बीच से किसी ऐसी कन्या को चुने जो रूप, स्वभाव और बुद्धि से राजकुमारी बनने योग्य हो। बाकी काम मेरी पत्नी संभाल लेगी। उसे राजकुमारियों की चाल, ढाल, वेशभूषा और व्यवहार सिखा दिया जाएगा। आपके पास सिर्फ 3 दिन है। 3 दिनों के भीतर ऐसी लड़की को मेरे पास लेकर आइए। अगले दिन से ही पूरे राज्य में यह बात आग की तरह फैल गई। गांव की कई सुंदर और समझदार कन्याएं इस अवसर के लिए तैयार हो गईं। सबके मन में एक ही आशा थी, यदि उनकी बेटी रानी बन गई तो पूरा राज्य फिर से सुखी हो जाएगा। 3 दिनों के भीतर मंत्री के घर कई परिवार आए। मंत्री ने बड़ी सूझबूझ से हर लड़की को परखा। किसी में रूप था तो किसी में विनम्रता, किसी में बुद्धि तो किसी में साहस। आखिरकार उसकी नजर एक युवती पर जाकर ठहर गई। उसका नाम था रत्ना। रत्ना का चेहरा तेजस्वी था। उसकी आंखों में मासूमियत और आत्मविश्वास दोनों झलकते थे। मंत्री ने निश्चय किया कि यही लड़की राजा की भावी रानी बनेगी। वह उसे अपने घर ले आया और उसकी पत्नी को सारी जिम्मेदारी सौंप दी। मंत्री की पत्नी ने तुरंत तैयारी शुरू कर दी। उसने रत्ना को पहले तो राजकुमारियों जैसे रेशमी वस्त्र पहनाए, फिर उसे सही ढंग से चलना, बोलना और बैठना सिखाया। खाने पीने, बात करने और मुस्कुराने तक का तरीका उसे राजसी अंदाज में सिखाया गया। हर दिन वह उसे आईने के सामने बैठाकर शाही राजकुमारियों की तरह बोलने का अभ्यास करवाती। धीरे धीरे रत्ना का चेहरा आत्मविश्वास से भरने लगा और उसकी चाल में वह राजसी गरिमा आ गई जो किसी असली रानी में होती है। यह पूरा प्रशिक्षण 10 दिनों तक चला। 10वें दिन जब रत्ना आईने के सामने खड़ी हुई तो कोई भी यह नहीं कह सकता था कि वह किसी गरीब किसान की बेटी है। वह सचमुच किसी दूर देश की राजकुमारी लग रही थी। मंत्री ने उसका नाम बदलकर राजकुमारी देविका रख दिया। अब सब कुछ तैयार था। मंत्री ने उस युवती को बैठाकर धीरे से कहा, नो देविका, अब तुम्हें राज दरबार में ले जाया जाएगा। मैं राजा से कहूंगा कि तुम मुझे पश्चिमी जंगलों में मिली थी, अकेली और असहाय। लेकिन याद रखना, किसी भी हालत में मेरे बारे में कुछ मत कहना। जब राजा तुमसे नाम और पहचान पूछे तो अपना नाम राजकुमारी देवी का बताना। कहना कि तुम 7 समंदर पार के राज्य की राजकुमारी हो। रत्ना ने थोड़ी झिझकते हुए पूछा, अगर राजा पूछे कि मैं यहां कैसे आई? मंत्री ने मुस्कुराकर कहा, तुम कहोगी तुम्हारे पिता के पास तेज गति से चलने वाले कई जहाज हैं। तुम एक दिन समुद्र की सैर पर निकली, पर अचानक जहाज तूफान में फंस गया
और टूट गया। तुम बेहोश होकर बहती हुई इस राज्य तक पहुंच गई। अब तुम राजा से कहोगी कि या तो वह तुम्हें तुम्हारे पिता के पास पहुंचाए या फिर तुमसे विवाह कर ले। रत्ना ने सब कुछ ध्यान से याद कर लिया। अगले ही दिन सुबह मंत्री ने उसे शाही रथ में बैठाया और राजमहल की ओर निकल पड़ा। राजमहल पहुंचे तो दरबार सजा हुआ था। जब राजकुमारी देविका दरबार में प्रवेश कर रही थी तो जैसे ही राजा चंद्रसेन की निगाह उस पर पड़ी, वह क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में ऐसी चमक आई जैसी किसी रेगिस्तान में अचानक पानी दिखने पर आती है। वह मंत्रमुग्ध होकर बोला, मंत्री जी, यह सुंदर राजकुमारी कौन है और आपके साथ कैसे आई? मंत्री ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, यह राजकुमारी मुझे हमारे राज्य की पश्चिमी सीमा के जंगलों में मिली। यह अकेली और बहुत व्यथित थी। मैंने इसे आपकी शरण में लाने का साहस किया ताकि आप इसकी सहायता कर सके। राजा ने आश्चर्य से पूछा, यह किस राज्य की राजकुमारी है और इसके पिता कौन है? तब वह युवती धीमे स्वर में बोली, महाराज, मेरा नाम राजकुमारी देविका है। मैं 7 समंदर पार के राज्य की राजकुमारी हूं। मैं अपने पिता के जहाज पर समुद्र यात्रा के लिए निकली थी, परंतु रास्ते में भयंकर तूफान आ गया और मेरा जहाज टूट गया। मैं बेहोश होकर बहती बहती आपके राज्य में आ गई। राजा चंद्रसेन उसकी मधुर वाणी और शालीनता से मोहित हो उठा। उसने कहा, राजकुमारी देविका, आपके साथ जो हुआ वह अत्यंत दुखद है। बताइए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? वह क्षण आने वाला था जब एक साधारण किसान की बेटी छल और बुद्धिमत्ता दोनों के सहारे पूरे राज्य का भविष्य बदलने वाली थी। मंत्री और उसकी पत्नी की योजना अब धीरे धीरे फलित होने लगी थी और मेहरगढ़ में आशा की किरणें पहली बार प्रकट हुईं। राजकुमारी देविका ने साहसपूर्वक उत्तर दिया, महाराज, आप या तो मुझे मेरे माता पिता के पास भिजवा दीजिए या फिर मुझसे विवाह कर लीजिए। राजा चंद्रसेन ने कुछ क्षणों के लिए स्थिर दृष्टि से राजकुमारी को देखा। उसकी आंखों में उत्सुकता और उत्साह झलक रहा था। फिर उसने मंत्री हर्षवर्धन की ओर देखा और पूछा, मंत्री जी, आप बताइए कि हम इस राजकुमारी की सहायता किस प्रकार कर सकते हैं? मंत्री ने विनम्रता और संयम के साथ उत्तर दिया, महाराज, इस राजकुमारी को उसके राज्य तक पहुंचाना फिलहाल संभव नहीं है। इसलिए सबसे उचित उपाय यही है कि आप स्वयं उससे विवाह कर लें। वह न केवल रूप में सुंदर है बल्कि गुणों और चरित्र में भी अत्यंत श्रेष्ठ है और हमारे महल में भी कोई रानी नहीं है। रानी के बिना यह महल सुनसान और वीरान प्रतीत होता है। राजा ने गंभीरता से सिर हिलाते हुए कहा, मंत्री जी, तुम्हारा विचार बहुत अच्छा है। मुझे भी इस महल में रानी की कमी महसूस हो रही थी, इसलिए मैं राजकुमारी देविका से विवाह करने के लिए तैयार हूं। आप तुरंत पंडित जी को बुलाइए। यह शुभ कार्य अब और इसी समय संपन्न होना चाहिए। मंत्री ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, पंडित को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। राजगुरु तो दरबार में उपस्थित हैं। वे ही इस शुभ कार्य का विधान संपन्न करवा देंगे। विवाह संपन्न होने के बाद आप अपनी इच्छा अनुसार दान, पुण्य और अन्य धार्मिक कार्य कर सकते हैं। यदि इस शुभ अवसर पर महारानी जी की कोई इच्छा हो तो उसे भी पूरी तरह से पूरा कीजिए। राजा ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, अवश्य मंत्री जी, मैं अपनी रानी की हर इच्छा इस विवाह के अवसर पर पूरी करूंगा। रानी का जो भी हृदय में मन होगा वह मुझसे मांग सकती है। जैसे ही राजगुरु दरबार में आए, राजा ने तुरंत उन्हें आदेश दिया कि वह इसी समय राजकुमारी देविका से विवाह संपन्न कराएं। राजगुरु ने दंडवत होकर कहा, राजन, शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। आज का दिन अत्यंत शुभ है। यही समय विवाह के लिए उत्तम है। और उसी समय राजा चंद्रसेन और राजकुमारी देविका का विवाह संपन्न हुआ। महल में दिव्य झलक और उल्लास फैल गया। मंत्री हर्षवर्धन ने प्रसन्नता से कहा, महाराज, अब रानी के हाथों से कुछ दान पुण्य भी करवा दीजिए। यदि महारानी जी की कोई इच्छा है तो उसे पूरा करने में विलंब ना करें। राजा ने सिर हिलाते हुए उत्साहपूर्वक उत्तर दिया, हां, क्यों नहीं। यदि हमारी रानी की कोई इच्छा है तो मैं उसे पूरा करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूं। मंत्री ने राजकुमारी देविका की ओर देखते हुए कहा, महारानी जी, अब आप इस राज्य की विधिवत महारानी बन गई हैं। यदि आपके हृदय में कोई इच्छा है तो आप महाराज से स्वतंत्र रूप से मांग सकती हैं।
राजकुमारी देविका ने गरिमा और सादगी के साथ उत्तर दिया, महाराज, मेरे मन में हमेशा से यही इच्छा रही है कि जब भी मेरा विवाह होगा मैं अपनी प्रजा का कर 5 वर्षों के लिए माफ कर दूंगी। राजा चंद्रसेन थोड़े क्षण के लिए चौंक गया। उसकी आंखों में हैरानी और आश्चर्य की झलक थी। उसने कहा, महारानी, आप यह क्या कह रही हैं? हम अपनी प्रजा को इतनी छूट कैसे दे सकते हैं? इस प्रकार तो प्रजा आलसी और उदासीन हो जाएगी। यदि आप केवल 1 साल के लिए कर माफ करने को कहती तो मैं सहजता से तैयार था, पर 5 वर्षों की अवधि अत्यधिक लंबी प्रतीत होती है। राजकुमारी ने नम्रता और दृढ़ता से उत्तर दिया, महाराज, मेरी प्रजा हमारी ताकत है। यदि उन्हें भरण पोषण और राहत मिलेगी तो वे और अधिक मेहनत करेंगे और राज्य की समृद्धि में योगदान देंगे। केवल कर की बात नहीं, बल्कि यह उनके जीवन में नई आशा और सुरक्षा लेकर आएगा। आपका यह निर्णय केवल प्रजा के लिए नहीं, अपितु पूरे राज्य की भलाई के लिए भी है। राजा चंद्रसेन ने ध्यानपूर्वक राजकुमारी की बात सुनी। उसके मन में पहली बार प्रजा के लिए करुणा और दया का भाव जागने लगा। उसने गहरी सांस ली और कहा, मुझे समझ में आ रहा है महारानी, आपकी दृष्टि दूरदर्शी है। ठीक है, हम आपकी इच्छा पूरी करेंगे। इस राज्य के सभी लोगों का कर अगले 5 वर्षों तक माफ रहेगा। इस घोषणा के साथ महल और राज्य में आनंद और उल्लास की लहर दौड़ गई। प्रजा के लोग यह सुनकर आशीर्वाद देने लगे और मंत्री हर्षवर्धन की आंखों में संतोष और राहत की चमक थी। रानी मुस्कुराकर बोली, महाराज, अब तक मेरी 5 बहनों का विवाह हो चुका है और जिस राज्य में वे ब्याही गई हैं वहां के राजाओं ने अपनी मर्जी से उनकी बात मानी। यदि आप मेरी बात नहीं मानना चाहते तो कोई बात नहीं। यह मेरा दुर्भाग्य है कि मैं अपने माता पिता से बिछड़ गई और अब मुझे आप जैसे कंजूस राजा से विवाह करना पड़ा। राजा चंद्रसेन तुरंत बोला, नहीं रानी, आप निराश ना हो। आपने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है और मैं अवश्य ही उसे पूरा करूंगा। मैं आपको वचन देता हूं कि अगले 5 वर्षों तक प्रजा से कोई भी कर नहीं वसूला जाएगा। रानी की आंखों में खुशी की चमक छलक उठी। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए राजा की ओर देखा। राजा ने तुरंत मंत्री हर्षवर्धन की ओर देखा और कहा, मंत्री जी, आप प्रजा में यह ऐलान करवा दीजिए कि अगले 5 वर्षों तक किसी से भी कर वसूली नहीं की जाएगी। यह सुनकर रानी बहुत प्रसन्न हुई। मंत्री की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। उसकी योजना पूरी तरह सफल हो गई थी, लेकिन यह योजना किसी स्वार्थ या बुरे उद्देश्य के लिए नहीं, बल्कि केवल प्रजा की भलाई के लिए बनाई गई थी। अब राजा भी अत्यंत प्रसन्न था। कई वर्षों से वह विवाह करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन असफल हो रहा था। अब उसका विवाह स्वयं ही संपन्न हो गया था, और वह भी इतनी सुंदर राजकुमारी के साथ। घमंडी और कठोर राजा चंद्रसेन अब रानी के प्रेम में पूरी तरह खो गया था। उसे पहली बार यह अनुभव हुआ कि प्रेम ही सबसे मधुर और सुखद अनुभूति है। महल में हर तरफ खुशियों का माहौल था। मंत्री हर्षवर्धन ने पूरे नगर में यह ऐलान करवाया कि राजा ने अपनी विवाह की खुशी में रानी की इच्छा मानकर अगले 5 वर्षों तक प्रजा का कर माफ कर दिया है। लेकिन जल्द ही एक नई चिंता राजा के मन में उठने लगी। अब राज्य चलाने के लिए धन कहां से आएगा? राजा ने गंभीरता से मंत्री से विचार विमर्श किया। मंत्री जी, हमारे खजाने में इतने बड़े घाटे के बाद अब क्या उपाय करें? किस प्रकार राज्य का संचालन हो? मंत्री ने शांत और समझदारी भरे स्वर में उत्तर दिया, महाराज, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे राज्य के जंगलों में फल और लकड़ी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जबकि पड़ोसी राज्यों में ऐसी कोई संपदा नहीं है। यदि हम इन्हें बेचकर अन्य राज्यों में व्यापार करें तो हमारे खजाने में पर्याप्त धन आ सकता है। राजा ने मंत्री की सलाह सुनी, लेकिन मन ही मन उसने सोचा कि यह उपाय उसकी लालसा पूरी नहीं करता। उसने विचार किया कि वह किसी अन्य राज्य पर आक्रमण कर अपनी संपत्ति बढ़ा सकता है, परंतु यह योजना उसने मंत्री से साझा नहीं की, क्योंकि उसे पता था कि मंत्री इस पर विरोध करेगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। राजा और रानी का विवाह अब 2 साल पूरा हो चुका था, लेकिन अभी तक उनकी कोई संतान नहीं हुई थी। मंत्री हर्षवर्धन के मन में एक नई चिंता जन्म लेने लगी। यदि इस दौरान राजा को पता चल गया कि महारानी कोई राजकुमारी नहीं बल्कि एक सामान्य परिवार की लड़की है, तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है।
लेकिन यदि महारानी के गर्भ से संतान जन्म ले लेती है तो राजा कुछ भी नहीं कर पाएगा। तभी वह भविष्य में भी रानी की प्रतिष्ठा को चुनौती नहीं दे सकेगा। इसी दुविधा और चिंता के साथ मंत्री ने एक दिन अपने नगर के नजदीक रहने वाले महात्मा जी के पास जाने का निश्चय किया। वह उनके पास गया और पूरी परिस्थिति विस्तार से बताई। राजा का स्वभाव, रानी का असली रहस्य, प्रजा के कल्याण का उद्देश्य और अपनी योजना की सफलता के बावजूद उत्पन्न संभावित खतरों की बात। महात्मा जी ने ध्यानपूर्वक सब सुना और बोले, हर्षवर्धन, तुम्हारा कार्य बहुत ही चतुर और पुण्यपूर्ण रहा, परंतु अब तुम्हें भविष्य की सोचकर कदम उठाने होंगे। समय और परिस्थितियों के अनुसार ही राजा और रानी दोनों का मार्गदर्शन करना होगा। मैं तुम्हें कुछ उपाय बताऊंगा जिससे राज्य सुरक्षित रहेगा और प्रजा की भलाई बनी रहेगी। मंत्री ने महात्मा जी की बातें ध्यान से सुनी और मन ही मन निश्चय किया कि अब वह और भी सावधानी पूर्वक कदम उठाएगा। उसके लिए अब केवल चालाकी ही नहीं बल्कि धैर्य, विवेक और प्रेम की भावना भी आवश्यक थी। मंत्री हर्षवर्धन ने महात्मा जी के सामने अपनी पूरी चिंता व्यक्त की। महात्मा जी, उसने कहा, मैंने एक साधारण परिवार की लड़की का विवाह राजा चंद्रसेन से इसीलिए करवा दिया ताकि हमारी प्रजा की भलाई हो सके, परंतु अब मुझे यह डर सताने लगा है कि कहीं राजा को इसका पता ना चल जाए। अगर वह जान गया तो न केवल मेरा जीवन संकट में पड़ सकता है बल्कि पूरे राज्य की स्थिरता भी खतरे में आ सकती है। महात्मा जी ने गंभीरता से मंत्री की ओर देखा और कहा, हर्षवर्धन, आपने जो किया वह छल जरूर था, लेकिन यह छल केवल प्रजा के हित में किया गया। ध्यान रखो, राजा के पाप इतने अधिक हैं कि वे अब तक नष्ट नहीं हुए और यही कारण है कि उनके घर में संतान नहीं हो रही थी। परंतु इस समय तक राजमहल पर कोई बड़ी विपत्ति नहीं आई। इसका श्रेय केवल रानी देविका के पुण्य कर्म को जाता है। राजा ने आज तक कोई पुण्य कार्य नहीं किया, लेकिन उनकी रानी धर्मात्मा है। उसी के पुण्य की वजह से राज्य में शांति और प्रजा में सुख शांति है। इसलिए तुम चिंता मत करो, समय आने पर उनके घर में संतान का जन्म अवश्य होगा। महात्मा जी की बातें पूरी तरह से सही साबित हुईं। कुछ ही महीनों के बाद यह खुशखबरी आई कि महारानी देविका गर्भवती हैं। यह समाचार सुनकर राजा चंद्रसेन अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने रानी की सेवा में और अधिक सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए कई दासियों को नियुक्त किया ताकि रानी आराम से अपनी गर्भवती अवस्था में रह सके। राजमहल में खुशी और उल्लास का माहौल छा गया, लेकिन उसी समय राजा के मन में एक पुरानी ज्वाला भी भड़क उठी। वह पड़ोसी राज्य बसंतगढ़ पर आक्रमण करने का विचार करने लगा। कुछ वर्ष पहले बसंतगढ़ के राजा विजय सिंह ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया था, जिसमें गलती से राजा चंद्रसेन को भी निमंत्रण भेज दिया गया था। जब विजय सिंह को यह भूल का एहसास हुआ तो उसने तुरंत दूत भेजकर निमंत्रण वापस मंगवा लिया। इस घटना ने राजा चंद्रसेन के अहंकार को गहरी चोट पहुंचाई। उसने इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा अपमान समझा। आज तक किसी ने उसका इतना बड़ा अपमान नहीं किया था और यह अपमान उसके मन में एक जलती हुई चिंगारी की तरह भड़क रहा था। राजा लगातार अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था कि कब वह विजय सिंह से बदला ले सके। अब विजय सिंह की एक और बेटी विवाह योग्य हो चुकी थी और राजा उसे लेकर रत्नगढ़ राज्य जा रहे थे। चंद्रसेन को स्वयंवर में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन उसके मन में विजय सिंह पर आक्रमण करने और उसके खजाने को लूटने की लालसा लगातार बढ़ती जा रही थी। एक दिन उसने इस विषय पर अपने मंत्री हर्षवर्धन से गंभीर चर्चा की। मंत्री हर्षवर्धन ने संयम और बुद्धिमत्ता से समझाया, महाराज, विजय सिंह पर आक्रमण करना केवल आपके अहंकार को तृप्त करेगा, लेकिन इससे प्रजा और राज्य को स्थायी नुकसान हो सकता है। यदि आप शांति और विवेक से काम लेंगे तो राज्य समृद्ध और सुरक्षित रहेगा। युद्ध केवल क्षणिक लाभ देगा, परंतु उसका परिणाम दीर्घकालिक संकट बन सकता है। आपको यह देखना होगा कि प्रजा का भला और राज्य की स्थिरता सबसे महत्वपूर्ण है। राजा चंद्रसेन ने मंत्री की बातें ध्यान से सुनी। पहली बार उसे महसूस हुआ कि केवल क्रोध और अहंकार के वशीभूत होकर किसी निर्णय पर पहुंचना खतरे से खाली नहीं है। उसे एहसास हुआ कि यदि वह केवल अपनी लालसा और घमंड के अनुसार कार्यवाही करेगा तो राज्य और प्रजा दोनों ही गंभीर संकट में पड़ सकते हैं।
राजा ने मन ही मन यह निश्चय किया कि अब उसे विवेकपूर्ण योजना बनानी होगी। इसी समय मंत्री हर्षवर्धन ने महात्मा जी की सलाह पर ध्यान दिया। उसने रानी के पुण्य कर्म और उसकी दूरदर्शिता को ध्यान में रखते हुए राजा को शांत और समझदार निर्णय लेने के लिए मार्गदर्शन किया। मंत्री ने सोचा कि यदि रानी की प्रतिष्ठा और उसके पुण्य कर्म का संरक्षण हुआ तो राजा भी धीरे धीरे बदल जाएगा और राज्य में शांति, सुख और समृद्धि की स्थिति लंबे समय तक बनी रहेगी। राजा और मंत्री की यह योजना धीरे धीरे सफल होती दिखी। रानी देविका की सादगी, पुण्य और बुद्धिमत्ता ने महल में एक नई ऊर्जा और सौहार्द का वातावरण बना दिया। वहीं मंत्री हर्षवर्धन को यह संतोष हुआ कि उसकी चाल न केवल प्रजा के हित में थी, बल्कि भविष्य में राज्य को सुरक्षित और समृद्ध बनाने वाली भी साबित होगी। मंत्री हर्षवर्धन ने राजा चंद्रसेन से गंभीर स्वर में कहा, महाराज, अब युद्ध के विचार को त्याग देना चाहिए। हमें पड़ोसी राज्यों के साथ मधुर संबंध बनाने चाहिए। यदि हम शांति बनाए रखते हैं तो इससे हमारा राज्य समृद्ध होगा और प्रजा सुखी रहेगी। किंतु राजा को मंत्री की यह सलाह बिल्कुल भी उचित नहीं लगी। उसने मन ही मन विचार किया कि अब उसका मंत्री बुजुर्ग और नाकारा हो गया है और उसकी बातें व्यर्थ हैं। उसने निश्चय कर लिया कि अब वह किसी भी महत्वपूर्ण कार्य में मंत्री से सलाह नहीं लेगा और उसकी जगह किसी अन्य योग्य व्यक्ति को नियुक्त करेगा। राजा चंद्रसेन ने तुरंत अपने गुप्तचरों को बुलाया और बसंतगढ़ राज्य पर खड़ी निगरानी रखने का आदेश दिया। कुछ ही दिनों में गुप्तचर लौट आए और रिपोर्ट दी कि राजा विजय सिंह अपनी छोटी बेटी के विवाह के लिए पूरे दल बल के साथ रत्नगढ़ राज्य की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वह पूर्णिमा के दिन निकलेंगे और इस अवसर का लाभ उठाकर राजा चंद्रसेन बसंतगढ़ पर अचानक आक्रमण कर सकता है। इस आक्रमण में नुकसान बहुत कम होगा, लेकिन बसंतगढ़ का पूरा खजाना उसके हाथ लग जाएगा। राजा चंद्रसेन को यह योजना अत्यंत उचित लगी। उसे बसंतगढ़ पर शासन करने की आवश्यकता नहीं थी। उसका लक्ष्य केवल खजाने की लूट और अपने अपमान का बदला लेना था। जैसे ही दिन आया, गुप्तचरों ने सूचित किया कि मार्ग पूरी तरह साफ है। राजा विजय सिंह अपने सैनिकों और दरबारियों के साथ यात्रा पर निकल चुके हैं। राजा चंद्रसेन ने अपनी सेना को तैयार किया और अचानक बसंतगढ़ पर आक्रमण कर दिया। उसकी सेना ने विजय सिंह के महल में प्रवेश किया और सारा खजाना लूट लिया। जब राजा विजय सिंह रत्नगढ़ से लौटकर अपने राज्य पहुंचा तो उसने देखा कि उसका महल पूरी तरह तबाह हो चुका है और खजाना खाली हो चुका है। उसके पास अपने सैनिकों को वेतन देने तक के लिए धन नहीं बचा था। राजा चंद्रसेन अपनी इस विजय से अत्यंत प्रसन्न था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह लालच और बदले की आग उसे एक अंधकारमय और कठिन भविष्य की ओर ले जा रही थी। इस प्रकार राजा विजय सिंह अब कंगाल हो गया था। चंद्रसेन अपने अपमान का बदला लेने में सफल था और अब पूरी तरह निश्चिंत महसूस कर रहा था। लेकिन मंत्री हर्षवर्धन अच्छी तरह जानता था कि बसंतगढ़ के राजा विजय सिंह इस अपमान को नहीं भूलेगा और निश्चित रूप से प्रतिशोध लेने की योजना बनाएगा। पहले मंत्री हर विषय में राजा की हां में हां मिलाता था, लेकिन इस मामले में उसने चुप रहना ही उचित समझा। वह यह जानकारी महारानी को भी नहीं दे सकता था, क्योंकि वे गर्भवती थीं और अपने कक्ष से बाहर नहीं आती थीं। समय बीतता गया और वह दिन आया जब महारानी ने संतान को जन्म दिया। राजा अत्यंत उत्साहित था और बड़ी खुशी के साथ दाई से मिलने पहुंचा, लेकिन दाई बहुत उदास थी। राजा आश्चर्यचकित होकर पूछा, दाई, तुम उदास क्यों हो? बताओ, महारानी ने पुत्र को जन्म दिया या पुत्री को? दाई ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, महाराज, ऐसी बात नहीं है। असल में महारानी ने एक बहुत ही विचित्र बच्ची को जन्म दिया है। इसका मुख तो सामान्य बच्चों की तरह है, लेकिन पूरा शरीर पत्थर का है। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा और ना ही सुना। यह सुनकर राजा स्तब्ध रह गया। वह दौड़ते हुए रानी के कक्ष में पहुंचा और देखा कि नवजात शिशु का केवल चेहरा ही जीवित है, जबकि बाकी शरीर पूरी तरह पत्थर का बन गया था। राजा ने व्याकुल होकर कहा, रानी, हम इस विचित्र बच्ची के साथ क्या करेंगे? इसे कैसे पालें? रानी ने दृढ़ता और विश्वास के साथ उत्तर दिया, महाराज, अब हमें इसे इसी अवस्था में पालना होगा।
आगे जो कुछ भी होगा वह प्रभु की इच्छा और समय पर निर्भर करेगा। राजा ने आशा की कि रानी शायद कहेगी कि इसे जंगल में छोड़ दिया जाए या किसी दूर के स्थान पर भेज दिया जाए, लेकिन जब उसने देखा कि रानी इस पत्थर की बच्ची को अपनी संतान मान रही है तो उसका मन हक्का बक्का रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आया कि अब क्या किया जाए। राजा चंद्रसेन के लिए यह नवजात शिशु न केवल आश्चर्य का विषय थी बल्कि एक गहरी चुनौती भी बन गई थी। अब वह यह सोचने लगा कि इस विचित्र संतान का पालन और भविष्य कैसे सुरक्षित किया जाए। उसने महसूस किया कि रानी देविका के साहस और दृढ़ता के बिना वह इस परिस्थिति का सामना नहीं कर सकता। राजा चंद्रसेन अपने क्रोध और भ्रम में उलझा हुआ महल लौट आया। उसकी आंखों में नाराजगी और अहंकार दोनों चमक रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर उसका मन उलझनों और चिंता से भरा हुआ था। उसने यह सोचने की कोशिश की कि उस विचित्र बच्ची का क्या किया जाए। यदि उसे महल में रखा गया तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, और यदि उसे जंगल में फेंक दिया गया तो उसका जीवित रहना असंभव होगा। राजा का मन भारी हो गया और वह समझ नहीं पा रहा था कि इस विचित्र और रहस्यमय परिस्थिति का समाधान कैसे निकाले। जंगल में पाए गए रामू और उसकी पत्नी ने उस बच्ची को गोद में उठाया और दया भाव से उसकी देखभाल शुरू कर दी। दंपति ने उसे अपने घर ले जाकर साफ सुथरे कपड़े पहनाए और उसे घर के एक सुरक्षित स्थान पर रखा। धीरे धीरे बच्ची ने इंसानी भावनाओं और हाव भाव को अपनाना शुरू किया। उसकी आंखों में चमक और उसकी चाल में सौम्यता धीरे धीरे प्रकट होने लगी। लकड़हारे दंपति ने देखा कि उनकी देखभाल और प्यार से बच्ची मानो जीवित हो उठी है और अब वह पत्थर का रूप धीरे धीरे पिघलने लगा। राजा चंद्रसेन महल में अपनी नई रानी रत्ना के साथ समय बिता रहा था। उसे यह महसूस होने लगा कि रानी देविका की समझदारी और गुणों के कारण महल में शांति और व्यवस्था बनी हुई है। रानी ने धीरे धीरे राजा के क्रोध और अहंकार को कम करने में मदद की। उसका दयालु और शांत स्वभाव राजा के हृदय में प्रेम और सम्मान की भावनाओं को जगाने लगा। वही रानी जिसकी वजह से राजा ने प्रजा का 5 साल का कर माफ किया था, अब महल में स्नेह और न्याय का प्रतीक बन गई थी। इस बीच रामू और उसकी पत्नी अपनी गोद में पाई हुई बच्ची के लिए दिन रात एक कर रहे थे। वे उसे भोजन करवा रहे थे, उसे प्यार से संभाल रहे थे और उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे कि यह विचित्र बच्ची भविष्य में कोई महान कार्य करे। धीरे धीरे बच्ची के शरीर का पत्थर धीरे धीरे पिघलने लगा और उसकी पूरी आकृति मानव जैसी हो गई। वह अब एक सुंदर कन्या में परिवर्तित हो चुकी थी। दंपति ने महसूस किया कि यह कन्या केवल सुंदर नहीं बल्कि एक विशेष कार्य के लिए ईश्वर द्वारा भेजी गई है। राजा चंद्रसेन की आंखों के सामने महल और प्रजा की स्थिति में बदलाव आ रहा था। उसने महसूस किया कि केवल शक्ति, युद्ध और धन से राज्य नहीं चलता, बल्कि प्रेम, न्याय और सच्चाई से भी राज्य का संचालन संभव है। धीरे धीरे उसका अहंकार घटने लगा। उसे यह एहसास हुआ कि रानी देविका न केवल उसकी पत्नी है बल्कि उसके जीवन में मार्गदर्शन करने वाली गुरु जैसी भी है। उनकी बुद्धिमत्ता और दया से राजा अपने निर्णयों में अधिक सोच समझकर काम करने लगा। वहीं जंगल में पली बड़ी बच्ची अब अद्भुत गुणों वाली हो चुकी थी। रामू और उसकी पत्नी ने उसका नाम प्रिया रखा। प्रिया में साहस, बुद्धिमत्ता और दया का अद्भुत संयोजन था। उसकी दृष्टि में दूरदर्शिता और दिल में करुणा थी। धीरे धीरे प्रिया ने जंगल और आसपास के गांवों में मदद और सहयोग करना शुरू किया। लोग उसकी मदद देखकर उसकी पूजा करने लगे और उसके गुणों की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। राजा चंद्रसेन, जो पहले केवल अहंकार और लालच में उलझा रहता था, अब धीरे धीरे परिवर्तन के मार्ग पर आ गया। रानी देविका की सलाह और प्रिया की उपस्थिति ने महल में एक नई ऊर्जा और संतुलन का वातावरण बना दिया। राजा अब न केवल अपने अहंकार को नियंत्रित करने लगा बल्कि प्रजा की भलाई और राज्य की समृद्धि के लिए योजना बनाने लगा। रामू और उसकी पत्नी ने प्रिया को महल में लाने की योजना बनाई। वे जानते थे कि यह कन्या भविष्य में राजा और राज्य दोनों के लिए एक अमूल्य वरदान साबित होगी। राजा चंद्रसेन ने जब प्रिया को महल में देखा तो उसकी आंखों में आश्चर्य और प्रसन्नता दोनों थे। उसने महसूस किया कि यह केवल एक सामान्य लड़की नहीं है
बल्कि भगवान की भेजी हुई परी है जो महल और राज्य दोनों के लिए सौभाग्य लेकर आई है। राजा और रानी देविका ने प्रिया को अपने पुत्री की तरह अपनाया। प्रिया ने महल में रहकर शिक्षा, संस्कार और राज्य की व्यवस्था को समझना शुरू किया। उसकी बुद्धिमत्ता और दया ने महल में सकारात्मक बदलाव लाना शुरू कर दिया। प्रजा की स्थिति में सुधार आया और लोग राजा की न्यायप्रियता और दयालुता की प्रशंसा करने लगे। राजा चंद्रसेन ने महसूस किया कि शक्ति केवल युद्ध और लूट में नहीं, बल्कि प्रेम, धैर्य और न्याय में भी होती है। इस प्रकार राजा चंद्रसेन का जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। रानी देविका और प्रिया दोनों ने मिलकर महल में प्रेम, न्याय और दया का वातावरण स्थापित किया। महल में खुशी और शांति लौट आई। राजा के व्यक्तित्व में परिवर्तन आया और उसने अहंकार और लालच को त्यागना सीख लिया। वहीं जंगल में पली हुई प्रिया अब महल की सुरक्षा और प्रजा की भलाई में योगदान देने लगी। राजगुरु की बातें सुनकर राजा चंद्रसेन का हृदय और अधिक भारी हो गया। झुककर उन्हें प्रणाम किया और अश्रुसकलन मन से क्षमा याचना करते हुए कहा कि उसने जो भी कठोर आदेश दिए वे सभी उसकी भूल थे और अब वह अपने पापों की सजा भुगत चुका है। वह सब ठीक कर देगा। मंत्री ने कुछ क्षण तक मौन रखा, फिर शालीनता और विवेक के साथ कहा कि अब जितना हो सकता है राज्य को पुनः स्थिर करना चाहिए और प्रजा के विश्वास को फिर जीतना होगा। उसके बाद राजा ने राजगुरु की सलाह अनुसार उस नन्ही बालिका की खोज का आदेश दे दिया जिसे वह पहले पत्थर समझकर जंगल में फेंकवा चुका था। उसके लिए ढेरों घुड़सवार निकले और पूरे राज्य के जंगल तथा आसपास के झुग्गी नगर तक की खोज शुरू हुई। इस बीच राजा ने स्वयं भी शीघ्र एक छोटी ही टोली बनाकर रामू नाम के लकड़हारे के गांव की ओर चलने का निर्णय लिया। उसके मन में अब केवल एक ही उद्देश्य था, जो भी उस बालिका का कल्याण कर रहा है उसे पाकर उसे महल में वापस लाया जाए। जब राजा रामू के घर पहुंचा तो उसने खुद देखा कि वही सरल हृदय लकड़हारा और उसकी धर्मनिष्ठ पत्नी कितनी ममता और संवेदना से उस बालिका की सेवा कर रहे थे। बालिका, जिसे रामू की पत्नी ने पहले गोद में उठाया था, अब पूर्ण रूप से मानव स्वरूप में बदल चुकी थी। उसका चेहरा प्रकाशमान और चाल ढाल में शालीनता थी। रामू और उसकी पत्नी का आचरण सादा पर गौरवपूर्ण था। उन्होंने विनम्रता से राजा का स्वागत किया और बालिका के विषय में जो कुछ भी हुआ था वह पूरी सच्चाई के साथ बताया। किस प्रकार उन्हें कल जंगल में यह विचित्र प्राणी मिला, कैसे उनका स्पर्श ही उसे बहाल कर गया और किस प्रकार उन्होंने उसे अपनी संतान की तरह पाल पस कर रखा। राजा के दिल में अब घोर लज्जा और पछतावा दोनों मिश्रित हो गए। उसने विनम्रता के साथ रामू से कहा कि वे अपनी पुत्री को महल में भेज दें, परंतु रामू ने कहा कि वे इसे केवल तभी भेजेंगे जब राजा सार्वजनिक रूप से अपने के पर पश्चाताप करके मंत्री और रानी के साथ साथ उन सभी किसानों और आम लोगों से माफी मांगे और यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में ऐसे अन्याय की पुनरावृत्ति ना हो। राजा चंद्रसेन ने खुले मन से और गंभीर भाव से सार्वजनिक रूप से आश्वासन दिया। उसने न केवल मंत्री और रानी से बल्कि पूरे दरबार और प्रजा के सामने हाथ जोड़कर अपने क्रोध और मूर्खता के लिए क्षमा मांगी। उसने घोषणा की कि वह अब से प्रजा की भलाई का विचार करेगा और जो भी गलतियां हुई उन सबको वह सुधारने का संकल्प लेता है। उसके शब्दों में अब पक्की संशोधन भावना दिखाई दी। मंत्री हर्षवर्धन ने राजा के इस भाव को परखा। उसे यह सुनिश्चित करना था कि यह केवल दिखावा ना हो, इसलिए उसने राजा से कहा कि राज्य कार्य में पारदर्शिता लानी होगी और साथ ही रामू व उसके परिवार को सम्मान और सुरक्षा प्रदान की जाए ताकि वे निसंकोच अपनी जीवन उपाय कर सकें। राजा ने तत्काल आदेश दिए। रामू परिवार को महल में बुलाया गया। उन्हें पर्याप्त भूमि, अनाज और सुरक्षा प्रदान की गई तथा उस बालिका, जिसे अब सकुशल स्त्री रूप में देखा जा रहा था, को महल में राजकुमारी की तरह स्थान दिया गया। राजा ने जो पहले कठोर और लोभी था, अब खुले मन से उस नन्ही को अपनी पुत्री के समान अपनाया और सबके सामने प्रतिज्ञा की कि भविष्य में कोई भी ऐसा अन्याय नहीं होगा जो प्रजा के हितों का हनन करे। मंत्री हर्षवर्धन को वापस उसके पद पर बहाल किया गया, परंतु इस बार दोनों राजा और मंत्री मिलकर शासन में सुधार लाने का प्रण लिए थे। मंत्री ने सुझाव दिया कि अब लूट खसोट से प्राप्त धन की वसूली को वापस पाने की बजाय
वे व्यापारी मार्ग खोलें। जंगल के फल व लकड़ी का व्यवस्थित और न्याय संगत व्यापार आरंभ करें तथा पड़ोसी राज्यों के साथ संधि से शांति बनाए रखें। यद्यपि राजा ने आंतरिक रूप से क्षमा मांगी और प्रजा के सामने आश्वासन दिया, परंतु महल से चोरी कर भागी हुई धनराशि की वापसी असहज रही। राजगुरु और मंत्री ने मिलकर कूटनीतिक उपाय सुझाए। बसंतगढ़ से वार्ता की गई और अंतरिम दूतों को भेजा गया कि जो भी लूट धन लिया गया था उसके कुछ हिस्से की वापसी की जाए या क्षतिपूर्ति कर वार्ता के द्वारा शांति बहाल की जाए। इस प्रयत्न में समय लगा, किंतु राजा अब क्रोध से नहीं, विवेक और नीति से काम ले रहा था। उसने महल में दान और न्याय के कार्य आरंभ किए। दीन दराबों को सहायता मिली और जो भूमियां जत हुई थीं वे लौटाने के उपाय किए गए। पर सबसे बड़ा परिवर्तन था मन का। राजा का हृदय नरम पड़ा। उसकी निर्णय शक्ति में संयम और दया समा गई। वह अब रानी के स्नेह और रामू के सत्य व्यवहार से प्रेरित होकर अपने राज्य को न्याय और कल्याण की ओर ले गया। वह बच्ची जो पत्थर से मुक्त होकर सुंदर कन्या बनी थी, महल की एक ऐसी किरण बन गई जिसने प्रजा के दिलों में विश्वास जागृत किया। मंत्री हर्षवर्धन ने भी प्रतिज्ञा की कि वह हमेशा प्रजा की भलाई के लिए आवाज उठाएगा और किसी भी अन्याय के विरुद्ध खड़ा रहेगा। परंतु अब वह भी चालाकी से नहीं पर शुद्ध मन से काम करना चाहता था। राजगुरु की बात मानकर राजा चंद्रसेन उसी समय लकड़हारे के घर गया। जैसे ही उसने अपनी नन्ही सी बच्ची को देखा, उसके मन में ग्लानि की एक लहर दौड़ गई। राजा को अपनी पिछली हरकतों पर गहरा पछतावा। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए और वह फूट फूट कर रोने लगा। उसने महसूस किया कि उसके अहंकार और लालच ने कितने निर्दोष प्राणों को कष्ट पहुंचाया। उसके हृदय में अब केवल पश्चाताप और प्रेम की भावना थी। राजा ने लकड़हारे और उनकी धर्मात्मा पत्नी को धन्यवाद दिया और आभार स्वरूप लकड़हारे को सोने का भव्य हार भेंट किया। इसके बाद राजा तुरंत अपने मंत्री हर्षवर्धन और रानी रत्ना को कारागार से मुक्त करवा लाया। राजा ने उनके सामने सिर झुकाकर विनम्रता पूर्वक क्षमा मांगी। मंत्री और रानी ने उसे शांतिपूर्वक देखा और उन्हें यह महसूस हुआ कि राजा का हृदय पूरी तरह से परिवर्तनित हो चुका है। अब राजा न केवल अपनी रानी और मंत्री से किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं रखता था, बल्कि उसने यह भी प्रतिज्ञा की कि अब से वह प्रजा के हित को सर्वोपरि मानते हुए राज्य का संचालन करेगा। राजा ने अपनी नन्ही राजकुमारी को रानी रत्ना के हाथों सौंप दिया। रानी ने अपनी कोमल ममता और स्नेह से बच्ची का पालन करना शुरू किया। राजा ने प्रजा के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की, जब तक मेरी रानी ना कहे तब तक प्रजा के किसी भी व्यक्ति से कर और लगान वसूल नहीं किया जाएगा। इस घोषणा ने पूरे राज्य में खुशी और उत्साह की लहर दौड़ा दी। प्रजा ने राजा और रानी के प्रति प्रेम और विश्वास व्यक्त किया और स्वेच्छा से अपने पास जो कुछ भी बचा था वह राज्य की भलाई के लिए समर्पित करने लगे। इसके बाद राजा चंद्रसेन और उसकी रानी रत्ना ने मिलकर राज्य पर न्याय और नीति के साथ शासन किया। मंत्री हर्षवर्धन ने भी अपनी बुद्धि और अनुभव से राज्य प्रशासन को सुधारा। उन्होंने व्यापार, कृषि और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार किए, जिससे राज्य समृद्ध और खुशहाल बन गया। प्रजा अब भय के बजाय प्रेम और सम्मान के साथ अपने राजा के प्रति स्नेह रखती थी। राजा चंद्रसेन ने अनुभव किया कि सच्चा सुख और शक्ति केवल अहंकार और धन में नहीं, बल्कि न्याय, प्रेम और प्रजा की भलाई में निहित है। राजा और रानी ने अपने जीवन के बचे हुए वर्षों को सुखपूर्वक और शांतिपूर्ण ढंग से व्यतीत किया। उनके साथ साथ प्रजा भी अब सुख, समृद्धि और शांति के साथ रहने लगी। दर्शक बंधु, यह कथा अब भी यहीं खत्म नहीं होती। अभी हम शुक्र प्रदोष की उस दिव्य कथा को सुनेंगे जिसे सुनने मात्र से जीवन के सारे दुख स्वयं मिट जाएंगे। दर्शक बंधु, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी दिव्य और चमत्कारी कथा, शुक्र प्रदोष व्रत कथा, जिसे सुनने मात्र से जीवन के सारे दुख स्वयं मिट जाते हैं। सभी कष्ट, क्लेश और पीड़ाएं भगवान शंकर की कृपा से समाप्त हो जाती हैं। कहते हैं कि जो भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ इस व्रत को करता है, उस पर स्वयं महादेव की कृपा बरसती है और उसका जीवन सुख, समृद्धि और शांति से भर जाता है। एक समय की बात है, स्वर्ग लोक में सभी देवता भगवान शिव की महिमा का कीर्तन कर रहे थे। तभी देवर्षि नारद वहां पहुंचे।
और बोले, हे देवग, क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव के प्रदोष व्रत का क्या महत्व है? सभी देवता आश्चर्यचकित होकर बोले, नहीं मुनिवर, कृपया हमें बताइए। तब नारद जी ने कहा, एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने इस व्रत का महत्व विष्णु जी को बताया था और उस कथा को सुनने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद जी ने कहा, एक बार देवर्षि ब्रह्मा जी कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के दर्शन करने पहुंचे। उन्होंने देखा कि स्वयं भगवान शंकर माता पार्वती के साथ आनंद पूर्वक नृत्य कर रहे हैं। उनके चारों ओर गण, यक्ष, किन्नर, नाग, भूत, प्रेत सभी नाच रहे हैं। उस दृश्य को देखकर पूरा कैलाश पर्वत दिव्यता से आलोकित हो उठा। तब ब्रह्मा जी ने विनम्रता से अपने हाथ जोड़कर पूछा, हे देवों के देव, हे भोलेनाथ, यह कौन सा पावन दिन है जिसमें आप इतने प्रसन्न और आनंद मग्न हैं? भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे ब्रह्मा, आज शुक्रवार है और यह प्रदोष काल है। इस दिन जो भी भक्त सच्चे मन से व्रत करता है वह मेरे असीम अनुग्रह का पात्र बनता है। यह दिन केवल पूजा का नहीं बल्कि भक्त और भगवान के मिलन का होता है। भगवान शिव ने आगे कहा, जो मनुष्य इस दिन उपवास रखकर सायंकाल के समय मेरी आराधना करता है वह न केवल इस जन्म के बल्कि अपने 7 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। उसके जीवन की दरिद्रता, रोग, क्लेश और शत्रुता सब नष्ट हो जाती है। जो स्त्री श्रद्धा से इस व्रत को करती है उसके घर में कभी भी अशुभता प्रवेश नहीं करती। उसके जीवन में सुख, सौभाग्य और शांति का वास होता है। और जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक यह व्रत करता है उसके जीवन में स्थायी सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य का निवास होता है। भगवान शिव ने आगे कहा, एक बार एक निर्धन ब्राह्मण था जो जीवन भर दुखी और परेशान रहता था। उसके घर में न धन था, न भोजन, न संतान। हर दिशा में उसके जीवन में केवल अभाव ही था। एक दिन उसने संयोगवश एक साधु को शुक्रवार के दिन भगवान शिव का पूजन करते हुए देखा। वह साधु भक्ति में लीन था। उसके मुख पर तेज और मन में असीम शांति थी। ब्राह्मण श्रद्धा से उसके पास गया और विनम्रता से पूछने लगा, महाराज, आप कौन सा व्रत कर रहे हैं जिससे आपके मुख पर ऐसा दिव्य प्रकाश झलक रहा है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह शुक्र प्रदोष व्रत है। जो इसे करता है उसके जीवन के सारे कष्ट, दरिद्रता और बाधाएं दूर हो जाती हैं। यह व्रत मनुष्य को न केवल सांसारिक सुख देता है बल्कि मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त करता है। यह सुनकर ब्राह्मण के मन में गहरी भक्ति जागी। उसने उसी क्षण संकल्प लिया, आज से मैं भी यह व्रत करूंगा। अगले शुक्रवार को उसने प्रदोष व्रत किया। दिन भर उपवास रखा। सायंकाल के समय पवित्र स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा की। उसने बिल्वपत्र, धूप, दीप, फल और पुष्प से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया और विनम्रता से कहा, हे नाथ, मैं निर्धन हूं परंतु मन से आपकी भक्ति करता हूं। कृपा करें, मेरा जीवन सुखमय बना दें। भगवान शिव उस ब्राह्मण की भक्ति से प्रसन्न हुए और उसी क्षण उसके समक्ष प्रकट हो गए। उन्होंने करुणामय स्वर में कहा, वत्स, तेरा व्रत सफल हुआ। आज से तेरे घर में कभी भी अभाव नहीं रहेगा। तेरे जीवन में सुख और समृद्धि का वास होगा। कहते हैं उस दिन के बाद से उस ब्राह्मण का घर धन धान्य से भर गया। उसके घर में अन्न, वस्त्र, गोधन की वृद्धि हुई और अंततः उसे संतान सुख भी प्राप्त हुआ। वह हर शुक्रवार को प्रदोष व्रत करने लगा और निरंतर भगवान शिव का नाम जपता रहा। धीरे धीरे उसके जीवन के सभी संकट समाप्त हो गए और अंत में उसे शिवलोक की प्राप्ति हुई। इसीलिए दर्शक बंधु, कहा गया है कि जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ शुक्र प्रदोष व्रत करता है या केवल इसकी कथा सुनता है उसके जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत केवल भौतिक सुख नहीं देता बल्कि आत्मिक शांति और मोक्ष का मार्ग भी खोल देता है। यह व्रत स्त्रियों के लिए भी उतना ही शुभ और फलदायी है जितना पुरुषों के लिए। इससे वैवाहिक जीवन में सौभाग्य, प्रेम और स्थिरता बनी रहती है। इस दिन सायंकाल के समय भगवान शिव की आराधना करें, दीपक जलाएं, बिल्वपत्र अर्पित करें और एयूएम नमः शिवाय का जाप करें। श्रद्धा से यह कथा सुने, क्योंकि जो व्यक्ति ऐसा करता है वह सदैव सुखी रहता है और उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती। अंत में भगवान शिव स्वयं कहते हैं, जो मनुष्य प्रदोष व्रत की कथा को श्रद्धा से सुनता है उसका जीवन मंगलमय हो जाता है।
उसके सारे कष्ट मेरे चरणों में आकर समाप्त हो जाते हैं। इसलिए दर्शक बंधु, जो भी इस पवित्र दिन कथा सुनता है, उस पर भोलेनाथ की कृपा सदा बनी रहती है। उसके जीवन में आनंद, समृद्धि और शांति का वास होता है, क्योंकि जब स्वयं महादेव कृपा करते हैं तो कोई दुख टिक नहीं सकता। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और दर्शक बंधु, यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए। हमारे चैनल BHI राम साधना को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि धर्म, सत्य और शिव भक्ति की यह दिव्य कथाएं आपके जीवन को आलोकित करती रहें। हर हर महादेव।